नमस्कार सर, मैं विनय कुमार बागरी, फाउंडर ऑफ बागरी ग्रुप बिजनेस स्पेशलिस्ट एंड ट्रेनर। तो सर, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आप अभी जो लोकल दुकान जो आपकी दुकान है, अगर आप उसे एनबी शॉपी से टाई अप कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 से 20 मिनट इस चीज़ को समझें, जिससे कि आप और एक्स्ट्रा पैसा अपनी दुकान से कमा सकें, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप एनबी शॉपी से टाई अप करते हैं अपनी दुकान को, तो किस तरीके से आप पहले से ज़्यादा अपनी सेल कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले अगर मैं सर बात करूँ, यहाँ पे आपकी दुकान है और आपकी दुकान पे क्या है, आप ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं या फिर कोई भी स्टोर चला रहे हो, ठीक है। आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पूरे महीने में आपकी दुकान पे कस्टमर कितने आते हैं, यानी ये हो गई शॉप, ठीक है। शॉप है, आपके पूरे महीने में कस्टमर कितने आते हैं, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि 500 आते होंगे पूरे महीने में। 500 कस्टमर आते हैं तो एवरेज सेल आपकी कितनी जाती है, अगर हम एवरेज सेल निकालेंगे पर कस्टमर के हिसाब से, तो एवरेज मान के चलते हैं कि 3000 आपकी एवरेज सेल निकल के आती है, ठीक है। 3000 रुपए का एक व्यक्ति सामान ले जा रहा है, 500 व्यक्ति ले जा रहे हैं 3 महीने में, सॉरी 500 व्यक्ति 3000 के हिसाब से ले जा रहे हैं, तो आपका टर्नओवर कितना होगा सर? आपका जो टर्नओवर होगा वो ये होगा, ₹15 लाख का आपका टर्नओवर हो रहा है। यानी आपकी दुकान पे पूरे महीने में 500 कस्टमर आ रहे हैं, एवरेज सेल निकालें तो 3000 पर व्यक्ति निकल के आ रही है, तो पूरा टर्नओवर आपका जो है हो रहा है 15 लाख रुपए। अब इसमें से आपका प्रॉफिट अभी तक क्या बन रहा है, आप ये कहते हैं कि मुझे जो है 10% का मार्जिन मिल रहा है, तो मैंने माना कि 10% का मार्जिन मिल रहा है, तो इसका 10% निकालते हैं तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। आप जो है 1.5 लाख रुपए सर अभी पैसा कमा रहे हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं आप, ठीक है। ये तो अभी आप जो करते आ रहे हैं वो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। यहाँ 500 की जगह आपके 400 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी दुकान पे कितना कस्टमर आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन इसी हिसाब से करेंगे तो एक्यूरेट आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आप जो है अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं अपने इस शॉप से। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि क्या आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। ये तो आपकी सर शॉप है, एक होता है होलसेल। होलसेल के यहाँ से आप माल लेके आते होंगे, जो बड़े बड़े मार्ट होते हैं जहाँ से वो दुकानों को सामान देते हैं, उन्हें होलसेलर बोलते हैं। वहां से आप जो है सामान लेके आ रहे होंगे, लेकिन एक कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, आपको समझ में कुछ चीजें आएंगी। कैलकुलेशन ये है कि उनकी अगर हम सेल की बात करें तो उनके पास आते हैं 2000 कस्टमर पूरे महीने में, एग्जांपल मान रहा हूं, एवरेज सेल 3000 जाती है, टर्नओवर कितना हो गया, 60 लाख रुपए हो गया। टर्नओवर कितना हो गया, 60 लाख रुपए। अब इनको जो मार्जिन मिलता है, ये मार्जिन अपना निकालते हैं 5% के हिसाब से। ये 5% मार्जिन लेते हैं टोटल सेल का, तो इसका 5% अगर हम करेंगे ये कमा रहे हैं 3 लाख रुपए महीना, ये 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि आपने मार्जिन लिया 10% और आप कमा रहे हैं 1,50,000। इन्होंने मार्जिन लिया 5%, लेकिन ये कमा रहे हैं 3 लाख। ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, पहले इस चीज को आप समझिए। ये कमा रहा है व्यक्ति 3 लाख, जो होलसेलर है वो कमा रहा है 3 लाख रुपए पर मंथ, जबकि वो 5% मार्जिन ले रहा है। आप मार्जिन 10% ले रहे हैं, फिर भी आपकी सेल कितने, प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 1.5 लाख रुपए। ये अंतर क्यों हो रहा है? सारा खेल है सर कस्टमर का, क्योंकि इनके पास कस्टमर ज़्यादा हैं और आपके पास कस्टमर कम है,
इसलिए आप ज़्यादा मार्जिन लेने के साथ भी कम जो है प्रॉफिट बना रहे हैं, और इनके पास कस्टमर ज़्यादा है इसलिए ये कम मार्जिन के साथ भी ज़्यादा प्रॉफिट यानी आपसे डबल कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी होल सेलर की तरह किस तरीके से यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन को बड़ा ही ध्यान से देखिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये हो गया आपका होल सेलर और ये हो गया आपका एनबी शॉपिंग, ठीक है, होल सेलर एनबी शॉपिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि 2000 कस्टमर इनके पास हैं, एवरेज 3000 की व्यक्ति जो है शॉपिंग करके ले जा रहा है, तो इनका जो है 60 लाख रुपए का टर्नओवर बनता है, ठीक है, 60 लाख का टर्नओवर बन रहा है, लेकिन ये 5% मार्जिन से कमा रहे हैं, तो इनका कितना हुआ 3 लाख रुपए, 3 लाख, ठीक है ना, इनका 3 लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 3 लाख रुपए इनका निकल के आएगा। ये कम मार्जिन ले रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे थे कि आप जो है मार्जिन 10% ले रहे थे लेकिन प्रॉफिट कम बना पा रहे थे इनके हिसाब से। अब हम चलते हैं कि आपकी शॉप है, 500 कस्टमर आपके हैं और 500 कस्टमर हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है, 500 कस्टमर ये 500 ये दे दिए, और एवरेज सेल की अगर हम बात करूं तो 3000 व्यक्ति खरीद रहा है, यानी 1000 इंटू 3000, तो आपका टर्नओवर कितना हो गया 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आपका ये टर्नओवर हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो ये 500 कस्टमर हमने आपको दिए हैं इनकी सेल का, यानी हमारे 500 कस्टमर के द्वारा जितनी भी सेल आपकी होगी उसका 7% आपको देना है कंपनी को, एनबी शॉपिंग को 7% आपको देना है। तो मान के चलिए कि 500 कस्टमर हैं, आपकी दुकान है, 500 कस्टमर हैं, 3000 का सामान खरीद के ले जा रहे हैं, तो ये आपका टर्नओवर हो गया 15 लाख रुपए। आपका प्रॉफिट कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख हो गया आपके कस्टमर से, जो आपके 500 कस्टमर थे उनसे। अब हमारे कस्टमर से चलिए, यही कैलकुलेशन आपको फिर बताऊंगा। टर्नओवर हमारे कस्टमर से हुआ, 500 कस्टमर है ना, तो 5 से 15 यानी 15 लाख हमारे कस्टमर से भी आपका टर्नओवर हुआ। अब 15 लाख हमारे कस्टमर से भी टर्नओवर हो रहा है, तो 15 लाख का 7% जो भी आएगा वो आपको पे करना होगा कंपनी को, ठीक है। 7% पे कर देंगे, उसके बाद भी इसमें से प्रॉफिट कुछ बचेगा। तो आप पहले 1,50,000 ये कमा रहे थे, और जो हमारे यहाँ से प्रॉफिट बचेगा वो, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कम से कम आपका यहाँ पे 1.95 लाख रुपए प्रॉफिट बनेगा, जो कि अभी जो है आप दुकान चला रहे थे तब सिर्फ कमा रहे थे 1.5 लाख रुपए। हमारे साथ अगर आपने दुकान टाई अप की तो आप कमा रहे 1,95,000 रुपए। दूसरी चीज़, ये तो सिर्फ मैंने अपने कस्टमर के माध्यम से बताया कि सेल आपकी इतनी बड़ी है पहले से, लेकिन जो ये 500 कस्टमर हैं जिन पे आप 10% के माध्यम से कमा रहे थे, अब क्या हुआ 1000 कस्टमर के लिए जब आप सामान खरीदेंगे तो यहाँ 10% आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मार्जिन आपका 12%, 13% या 15% तक भी जाए। तो जिन पे आपके जो ये कस्टमर हैं इन पे आप कमा रहे थे 10%, अब इन पे भी आप 13 या 15, हो सकता है 12% देना, तो इन पे भी आपका मार्जिन बढ़ गया, साथ ही साथ हमारे कस्टमर के माध्यम से भी आपकी सेल बढ़ी। तो कुल मिला के ये है कि आपको हमारे साथ 100% अगर जुड़ते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। अब मैं बेनिफिट बताता हूं कि अगर आप हमारे साथ टाई अप करते हैं तो और बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, जो कि मार्केट में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। वही सारी चीज़ें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए।
पहली चीज, अगर आप अपनी दुकान को हमारे एनबी शॉपी के माध्यम से टाई अप करते हैं तो आपको मिलेगा परमानेंट कस्टमर। मान के चलिए आज आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं 10 रुपए का, अगले किसी पड़ोस के दुकानदार ने 9 रुपए का दे दिया तो आपका कस्टमर वहां चला जाएगा। लेकिन अगर एनबी शॉपी का अगर कोई कस्टमर आ गया और आपके यहाँ से परचेजिंग कर रहा है, अगर आपके यहाँ आपने अपना स्टोर हमसे टाई अप कर लिया तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपके यहाँ से शॉपिंग करने से उसे जाएगी इनकम। अगर वो पड़ोसी की दुकान पे जाएगा शॉपिंग करने, जो एनबी शॉपी से टाई अप नहीं है, वहाँ से उसे कुछ आएगा नहीं, इसलिए वो वहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, तो पहला है आपको बेनिफिट है वो है परमानेंट आपको कस्टमर मिल जाएगा, जिसकी भी मेंबरशिप होगी वो आपके पास आएगा। पॉइंट नंबर 2, कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा मार्केट से। जो आपका कंपटीशन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास परमानेंट कस्टमर आएंगे तो आपको टेंशन ही नहीं कि पड़ोस वाला क्या कर रहा है, पड़ोस की दुकान वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, तो कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, 7 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ एक ही आपकी दुकान टाई अप होगी। अगर 7 किलोमीटर ये आपकी जैसे दुकान है तो यहाँ से ये और ये यहाँ पे आपकी दुकान है, तो 7 किलोमीटर की रेंज में एक ही दुकान टाई अप हमारी कंपनी करती है। अगर आपने अपनी दुकान हमसे टाई अप की तो 7 किलोमीटर में कोई दूसरी दुकान टाई अप नहीं होगी। तो ये भी बेनिफिट है कि अभी हो सकता है कि आपकी दुकान पे 1 किलो 2 किलो या 3 किलोमीटर तक के लोग आ रहे हैं। हमारी दुकान अगर आप अपनी दुकान को एनबी शॉपी से टाई अप कर लेते हैं तो 7 किलोमीटर की रेंज से भी लोग आपके पास आएंगे। ये बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 4 ये है सोर्स ऑफ इनकम। आप हमारे साथ कनेक्ट होके एक्स्ट्रा भी पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं वो भी कमा सकते हैं। वो हम आपको तब बताएंगे जब आप फेस टू फेस हमारे साथ बैठेंगे। पॉइंट नंबर 5, प्रमोशन। आप अगर अपनी दुकान को हमारे एनबी शॉपी के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो आपकी दुकान का प्रचार हम खुद ब खुद कर देंगे। यानी 7 किलोमीटर की रेंज में आपको होर्डिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे टाई अप करते हैं तो आपकी दुकान का प्रचार हम 7 किलोमीटर में अपने आप कर देंगे। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। आपके कंपटीटर के लिए, कंपटीटर जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिल रहे हैं हमारे साथ अपनी दुकान को टाई अप करने से। 100% मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, आप हमारे साथ 100% प्रॉफिट में रहेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी आप लाइव सुन सकते हैं। तो मैंने आपको सर यहाँ पे बता दिया है कि एनबी शॉपी से अगर आप अपनी दुकान को टाई अप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।